हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे क्रिएचर के बारे में जिसके बारे में जितना सोचो उतना कम लगता है। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं टाइटैनिक्स की। यहाँ नाम सिंपल है, लेकिन जो चीज इसके पीछे छुपी हुई है ना, वो बिल्कुल सिंपल नहीं है। और सच बोलूं तो मॉन्स्टरवर्स में हमने बहुत बड़े क्रिएचर्स देखे हैं। हमने यहाँ गॉडजिला देखा, कॉन्ग देखा और फिर और भी टाइटन्स देखे, लेकिन टाइटैनिक्स अलग फील देता है। यहाँ ये सिर्फ बड़ा नहीं है, बल्कि ये समझ के बाहर है। और सबसे पहला सवाल जो हर किसी के दिमाग में आता है कि ये कितना बड़ा है। दोस्तों, ये सब सुनने में बेसिक लगता है, पर प्रॉब्लम ये है कि इसका आंसर किसी के पास नहीं है। ना ऑफिशियल हाइट, ना वेट, ना कोई प्रॉपर फुल बॉडी शॉट। मतलब लिटरली हम अंधेरे में गैस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो कुछ भी हमने देखा है वो सिर्फ थोड़े थोड़े ग्लिम्सेस हैं। एक आधा सेकंड का शॉट, थोड़ा सा सील आउट और बस। दोस्तों, यहाँ फिर आता है वो फेमस व्हेल कंपैरिजन वाला सीन। यहाँ लोग बोलते हैं कि उससे स्केल समझ आता है, पर ऑनेस्टली अगर ध्यान से देखो तो वो भी क्लियर नहीं है। यहाँ कैमरा एंगल, डिस्टेंस, लाइटनिंग सब मिलके एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं, जहाँ कभी लगता है टाइटैनिक्स व्हेल से थोड़ा बड़ा है और कभी लगता है कि वो उससे कई गुना ज्यादा मैसिव है। तो यहीं से कंफ्यूजन शुरू होता है। और फिर जितना ज्यादा तुम इसके साइज को समझने की कोशिश करते हो, उतना ही लगता है कि शायद हम गलत डायरेक्शन में सोच रहे हैं। शायद प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमें साइज पता नहीं, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि शायद इसका साइज फिक्स्ड ही नहीं है। हाँ दोस्तों, ये थोड़ा अजीब लगता है सुनने में, पर एक सेकंड के लिए इमेजिन करो, क्या हो अगर टाइटैनिक्स एक नॉर्मल फिजिकल क्रिएचर ना हो। मतलब एक ऐसा बीइंग जो अपनी फॉर्म और स्केल को चेंज कर सकता हो। कभी छोटा और फिर कभी इतना बड़ा कि पूरा ओशियन उसके लिए छोटा पड़ जाए। और दोस्तों, अगर ऐसा है तो फिर हम उसे मेजर ही कैसे करेंगे। और ये थ्योरी बस हवा में नहीं बनी। और अगर तुम टाइटैनिक्स के मूवमेंट को ऑब्जर्व करो तो वो बाकी टाइटन्स जैसा फील नहीं होता। यहाँ गॉडजिला जब चलता है तो हर स्टेप हैवी लगता है, जैसे जमीन उसके वेट को फील कर रही हो। वहीं कॉन्ग एजाइल है, फास्ट है, पर फिर भी उसका एक रियलिस्टिक फिजिकल प्रेजेंस है। लेकिन दोस्तों, टाइटैनिक्स ये अलग है। यहाँ कभी ये इतना स्लो मूव करता है कि लगता है टाइम ही रुक गया है, और कभी इतना स्मूथ ग्लाइड करता है जैसे ये वाटर का पार्ट हो, जैसे इसको ग्रेविटी का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जैसे ये दुनिया के रूल्स फॉलो ही नहीं करता। और दोस्तों, वही चीज इसको स्कैरी बनाती है। अब एक और चीज जो मुझे पर्सनली डिस्टर्ब करती है, इसका बिहेवियर। दोस्तों, ये क्रिएचर रैंडम अटैक नहीं करता, बल्कि ये बस आता है, रहता है, ऑब्जर्व करता है और फिर चला जाता है, जैसे इसका कोई हिडन पर्पस हो। और फिर जब हम सेंटा सोलिडेट की बात करते हैं तब ये फीलिंग और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। क्योंकि देखो, कोई भी टाइटन बिना रीजन के एक ही जगह बार बार वापस नहीं आता, क्योंकि या तो वो उसकी टेरिटरी होती है या फिर वहाँ कुछ ऐसा होता है जो उसे अट्रैक्ट करता है। लेकिन टाइटैनिक्स के केस में ये दोनों एक्सप्लेनेशन थोड़े अजीब लगते हैं। यहाँ ये प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, बल्कि ये ढूंढ रहा है, पर क्या? दोस्तों, यही वो सवाल है जो सबको कंफ्यूज करता है। क्या वहाँ कुछ एंशिएंट चीज बरीड है? क्या कोई कनेक्शन है उस जगह का टाइटैनिक्स के पास्ट से, या फिर वो जगह एक गेटवे है किसी और चीज के लिए? और अगर ऐसा है तो टाइटैनिक्स वापस क्यों आ रहा है? तो देखो, अगर हम थोड़ा और डीप सोचे तो एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि टाइटैनिक्स की ओरिजिन ही अर्थ की ना हो। शायद ये हॉलो अर्थ से भी बियॉन्ड किसी चीज से आया हो, क्योंकि जो थोड़ा बहुत हमने उसका डिजाइन देखा है वो टिपिकल टाइटन जैसा नहीं लगता। यहाँ उसकी बॉडी इलॉन्जेटेड है, ऑलमोस्ट सर्पेंटाइन। वहीं मूवमेंट फ्लूइड है, जैसे कोई लिक्विड एंटिटी हो। और जब वो वाटर में होता है तो लिटरली लगता है कि वो एनवायरनमेंट के साथ मर्ज हो रहा है। और दोस्तों, ये कोई नॉर्मल एवोल्यूशन का रिजल्ट नहीं लगता। और दोस्तों, अगर ये नॉर्मल नहीं है तो फिर ये डेंजरस भी नॉर्मल से ज्यादा होगा। वहीं फिर एक और इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करने लायक है कि जब भी टाइटैनिक्स स्क्रीन पर आता है तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ विजुअल नहीं होता, बल्कि एक अजीब सा डिस्कम्फर्ट फील होता है, जैसे कुछ ऑफ है,
जैसे तुम्हें समझ नहीं आ रहा पर तुम्हें लग रहा है कि कुछ गलत है। और दोस्तों ये फीलिंग बिना रीजन के नहीं आती, यहाँ ये फीलिंग इंटेंशनल है। और फिर स्टोरी उसे ऐसे प्रेजेंट करती है जैसे वो सिर्फ एक क्रिएचर नहीं बल्कि एक प्रेजेंस हो, एक ऐसी चीज जिसे समझना मुश्किल है और कंट्रोल करना उससे भी मुश्किल। और दोस्तों ऑनेस्टली शायद इसीलिए हमें अब तक इसका फुल रिवील नहीं दिया गया, क्योंकि जैसे ही तुम किसी चीज को कम्प्लीटली देख लेते हो, समझ लेते हो, तो उसका डर खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ टाइटन एक्स का डर उसके अननोन होने में है, और जब तक ये अननोन है तब तक ये पावरफुल है। अब दोस्तों एक लास्ट पॉइंट जो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, इसका कंपैरिजन। यहाँ लोग हमेशा पूछते हैं टाइटन एक्स वर्सेस गॉडजिला तो कौन जीतेगा, टाइटन एक्स वर्सेस कॉन्ग इसमें कौन बड़ा है। पर सच ये है कि ये कंपैरिजन फेयर ही नहीं है, क्योंकि टाइटन एक्स शायद उन्हीं रूल्स पे एग्जिस्ट नहीं करता जिनके बेसिस पे हम बाकी टाइटन्स को जज करते हैं। और अगर कोई क्रिएचर अपना साइज चेंज कर सकता है, अपनी फॉर्म एडजस्ट कर सकता है और इन्वायरमेंट के साथ मर्ज हो सकता है, तो फिर उससे फाइट कैसे करोगे? स्ट्रेंथ से, साइज से, या फिर अंडरस्टैंडिंग से? और दोस्तों यहीं पे गेम चेंज हो जाता है। यहाँ टाइटन एक्स एक ऐसा अपोनेंट हो सकता है जिसे हराने के लिए ब्रूट फोर्स नहीं बल्कि समझ चाहिए, लेकिन फिर प्रॉब्लम यह है कि हम उसे समझ ही नहीं पा रहे, और शायद वही इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो दोस्तों अगर कोई आज भी पूछे कि टाइटन एक्स कितना बड़ा है, तो मैं सीधा बोलूंगा कि भाई मुझे तो पता नहीं, और शायद ये पता नहीं ही इसका सबसे सच्चा आंसर है, क्योंकि टाइटन एक्स सिर्फ एक क्रिएचर नहीं है बल्कि ये एक मिस्ट्री है, एक फिनोमेनन है, एक ऐसी चीज जो मॉन्स्टर वर्स के रूल्स को तोड़ती है। और फिर हो सकता है जब इसका सच सामने आए तो वो हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा हो, सिर्फ साइज में ही नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट में भी। और तब शायद हम रियलाइज करेंगे कि हम गलत सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि यहाँ सवाल ये नहीं था कि टाइटन एक्स कितना बड़ा है, बल्कि सवाल ये था कि टाइटन एक्स एक्चुअली है क्या। तो फ्रेंड्स मेरी इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। साथ ही वीडियो को हाइप करना मत भूलना। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे गीकी स्टे देसी दोस्तों। Do you hear that? This is not Kong. The world has changed.